श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 2025 रविवार के दिन पड़ रहा है पौष महीने की चतुर्थी तिथि। और ये जो चतुर्थी तिथि है ना, पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन गुरुजी ने बताया है कि 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपने अगर पूरा साल निकल गया, आपने इस उपाय को नहीं किया, तो इस रविवार के दिन जरूर से कीजिएगा। पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, जिस वीडियो को देख के सुन के मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 12 जनवरी 2025 रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय आप अगर करते हैं ना, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो सकती है। तो देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी आप बहुत पूजा पाठ कर चुके हैं, उपाय कर चुके हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती है। कुछ अधूरी हो जाती है मनोकामनाएं, जो नहीं पूरी हो पाती है, अधूरी रहती है। तो आप इस रविवार के दिन इस उपाय को करने से, क्योंकि देखिए कभी कभी किसी विशेष दिन में छोटा सा भी उपाय करने से ना, जो उपाय का फल होता है वो जल्द और बड़ा होकर मिलता है, और उस दिन मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों न चल रही हो, दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, जिसका कारण भी पता नहीं, तो देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है। बहुत सारे दोष होते हैं जो जीवन में अचानक से आते हैं और पता नहीं चलता है, और चारों तरफ से परेशानी आना शुरू हो जाता है जीवन में, और इंसान को पता नहीं चल पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आपको कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस रविवार चतुर्थी तिथि के दिन 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर लेना है। ये बहुत एक किसी विशेष दिन पे अगर उपाय करते हैं ना, तो उस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। तो आप भी ज़रूर से इस उपाय को कर लीजिएगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सब कुछ समझाते हैं कि किसको करना है, कब करना है, और उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि इस उपाय को सबसे पहले किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर की माताएं बहनें जो होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और अगर वो इस उपाय को करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर पाए तो घर के दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं, जिसको खुद के लिए कोई मनोकामना हो या खुद के लिए कोई परेशानी हो, कष्ट है, दुख है, तो उस खुद के लिए भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि घर का कोई भी सदस्य कोई भी सदस्य कर सकता है, जैसे कि महिला हो पुरुष हो, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या सारे लोग एक साथ मिलकर परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं घर के सुख शांति समृद्धि के लिए। इस उपाय को कब करना है? अब इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। सुबह में करेंगे तो 12 बजे से पहले तक कर लीजिए। अगर शाम में करते हैं तो इस उपाय को प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में, अगर लेट होते हैं तो 8 बजे तक भी इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं कि उपाय को करना कैसे है। तो देखिए, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके जीवन में अगर बहुत कर्जा अधिक हो गया है, जीवन में बहुत संकट है, दुख है, कष्ट है, विपदा आ गई है, बार बार आपके व्यापार में हानि हो रहा है और देखने को मिल रहा है, या प्रत्येक कार्य में हानि हो रहा है, या कोई कार्य करने जा रहे हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं उसमें, तो आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करना है। तो आपको कैसे करना है, तो चलिए हम अब उपाय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको 11 दाने लेने हैं, ठीक है। 11 गेहूं के दाने ले लेने हैं, ठीक है। और साथ में 11 चावल के भी दाने लेने हैं, ठीक है। खंडित कहीं से ना हो, वो देख लीजिएगा, कहीं से साबुत होना चाहिए दोनों, ठीक है। देखिए, गेहूं और चावल ये दोनों घर में होते हैं, ठीक है। आप घर से ले लीजिए या बाहर कहीं से खरीद भी सकते हैं। और आपको साथ में एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जल आपको
खुद घर से लेके जाना है। कभी भी शिव मंदिर में जाके ही उपाय करना है। कभी भी मंदिर में जाएंगे तो घर से लेकर जाना होता है आपको जल, ठीक है। ये सभी सामग्री लेकर आपको महादेव के शिव मंदिर है, यानी कि घर के आसपास में जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे जाके इस उपाय को करना है। अगर शाम के प्रदोष टाइम में कर रहे हैं आप इस उपाय को, तो उत्तर के दिशा में आपको बैठ जाना है। मंदिर पहुँच के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा में बैठ जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, महादेव जी के सबसे प्रिय छोटी पुत्री जो है ना, जिनका नाम अशोक सुंदरी है, उन्हीं के पास जो 11 चावल के दाने आप ले जाएंगे, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अपनों को वहाँ पे अपना नाम और गोत्र बोलते हुए वहाँ पे समर्पित कर देना है। और चावल के दानों को रखने के बाद आप 11 चावल के दाने जब रख देंगे, उसके बाद आपको तांबे के लोटे में जो जल ले गए हैं ना, वो कहीं पे भी आपको नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ आपको माता पार्वती जी के जो स्थान है हस्तकमल, आपने देखा होगा गोलाकार जो जगह होता है, वो गोलाकार स्थान होता है, वहाँ पे आपको माता पार्वती जी के स्थान पे समर्पित कर देना है उस जल को, और कहीं भी नहीं जल को समर्पित करना है, ठीक है। और आपको बताते और अब शिवलिंग के ऊपर आपको सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर भी आपको नहीं जल चढ़ाना है केवल, और ना ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करना है, कहीं भी नहीं चढ़ाना है। सिर्फ गोलाकार जो स्थान होता है ना माता पार्वती की जी का, वहाँ पे आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद आपके पास बच गया 11 गेहूँ के दाने। अब क्या करना है, अब 11 गेहूं के दाने को आपको अपने मनोकामना के लिए विशेष रूप से आप अगर जो जिस कामना के लिए गए हैं, जिस चीज़ के लिए गए हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप रविवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित करते हैं एक एक करके, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। देखिए, आपको अन्न का समर्पण करने से, वो खासकर गेहूं का समर्पण करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। अगर वह दिन रविवार का हो और उस दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत ही उत्तम उपाय है ये। आपको बता दें कि आपको पता ही होगा, गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हम शिवलिंग के सामने कोई भी उपाय करते हैं ना, तो हमारे सभी देवी देवता सब खुश होते हैं। तो इस उपाय को अवश्य आप कीजिएगा। देखिए, सुबह के समय नहीं कर पाए तो आप शाम के समय भी इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर सुबह में करते हैं तो अच्छी बात है, सुबह में ही करने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या करना है कि एक एक करके गेहूं के जो आप कैसे मतलब गेहूं के जो दाने हैं ना, एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः मतलब कि 11 बार गेहूं का जो 11 दाना है समर्पित करते समय 11 बार आपको शिव जी का जो शिव पुराण का महामंत्र है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। बस इतना सा उपाय आपको कर लेना है रविवार के दिन। इसके करने के बाद आपके जीवन में देखिएगा चमत्कार देखने को मिलेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस उपाय, छोटा सा उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको अब दूसरा उपाय बता देते हैं। दूसरा उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च लेनी है, ठीक है। ध्यान से, काली मिर्च कहीं भी खंडित ना हो। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, और चाहे वो मिट्टी का भी दीपक या आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपको आटे का दीपक अगर ले रहे हैं, उसमें नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, शुद्ध आटे से बना सकते हैं, या आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें गोल बाती आपको रखना है, ठीक है। गोल बाती और गाय शुद्ध देसी घी उसमें भर लेना है। और आपको क्या करना है, चले जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के पास, ठीक है। गुरुजी ने बताया है कि शिव पुराण कथा में बताया है कि यदि प्रदोष काल में कोई व्यक्ति एक दीपक प्रज्वलित कर देता है बेलपत्र के नीचे, तो उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। तो बेलपत्र का पेड़ अगर नहीं है तो घर का काफ़ी दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको इस उपाय को करने के बेलपत्र के वृक्ष के पास ही कोशिश करें कि करें। अगर उस वहीं पे करना है, अगर दूर है तो आपको कहीं आसपास में मिले तो वहीं पे आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको उत्तर दिशा में अपना मुख रखना है, और वहाँ पे आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। और आपको एक काली मिर्च जो हथेली पे रख के बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा करना है। यदि आप
परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ के पास नहीं लगा सकते तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से आपको 5 बार घुमा देना है, मतलब उल्टे साइड। मतलब मान लीजिए बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिले तो आपको दीपक जला के उसको 5 बार घुमा लेना है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब घुमाने के बाद आपको काली मिर्च को उस दीपक में डाल देना है, ठीक है। वहीं पे बैठकर हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपको आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हो दूर होने के लिए प्रार्थना करना है। घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, जो भी जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट है, उससे विनती करना है और उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। फिर अगर आपके आसपास में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों के साथ घर में आपको शंकर जी के मंदिर में चले जाना है। आप शंकर जी के मंदिर में भी जाके इस उपाय को कर सकते हैं। वहाँ पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इस एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर के चौखट पर इसको प्रज्वलित कर देना है। वहाँ पर आपको इस दीपक को जला देना है और दीपक जलाते समय आपका मुख जो होगा उत्तर दिशा की ओर होगा। और दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च जो होगा आपके हथेली पे रख के आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिवार में समस्या चल रही हो, जो भी जीवन में समस्या चल रही हो, वो सब दूर हो, इसके लिए प्रार्थना करना है। उस काली मिर्च को उसी जलते हुए दीपक में डाल देना है और आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। और आपको बता दें कि आपको शंकर जी के जो मंदिर का चौखट होता है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप वहाँ पे दीपक जला देते हैं तो भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में 33 कोटि कोटि देवी देवताएं भी का आशीर्वाद मिल जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप ज़रूर से कीजिएगा। छोटा सा उपाय है, इसको करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी और धन संबंधी तो समस्याएं दूर होगी ही। तो इस उपाय को भी ज़रूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।